लंबी मूंछों का था उसका बड़ा अभिमान। दूध पीकर खोजता रहा झूठी सी पहचान। हंसी बनी जब चाहत उसकी, टूटा उसका मान। सच्चाई ने खोल दिया भीतर का अज्ञान। स्वीकारा जब खुद को उसने, मिटा सारा तूफान। अपनापन ही सबसे बढ़कर, यही है असली सम्मान। सेठ जी एक और खूबसूरत दिन पर अपने घर में उठते हैं। उनकी दाढ़ी अच्छी है, लेकिन मूंछों में बस खाली जगह है। वे अपने आप को आईने में देखते हैं और तुरंत ही अपने दिखावे से उदास हो जाते हैं। वो अपनी मूंछों की खाली जगह को उंगली से ढकते हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हैं। लेकिन जैसे ही उंगली हटा देते हैं, उनके होंठ नीचे की ओर झुक जाते हैं। इस भावना से परेशान होकर वे अपना दिन शुरू करते हैं। अपने सभी पौधों को पानी देते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने घर से बाहर निकलकर दूध लेने के लिए गौशाला की ओर जाते हैं। जैसे ही वो गायों का दूध निकालने लगते हैं, उनका कर्मचारी वहां आ जाता है। सेठ जी कैसे हैं? अरे आ गया तू, चल जल्दी से मेरी मदद कर दे। सेठ जी अपनी नजर उठाते हैं और अपने कर्मचारी की पूरी घनी मूछें देखते हैं। ये देखते ही उन्हें तुरंत चिढ़ होती है। तुझे कितनी बार बोला है, अपनी मूछें काट के आया कर। अगर ऐसे काम करना है तो काम मत ही कर। अरे पर सेठ जी। पर कुछ नहीं, जा अपने घर और कल से दाढ़ी और मूछें काट कर आना, वरना मत आना। उसका कर्मचारी सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद सेठ जी अपनी साइकिल पर हैं। वो सभी घरों में दूध पहुंचाते हैं और मनोहर के घर के सामने रुकते हैं। मनोहर घर से बाहर आता है और उसकी मूछें बहुत अच्छी तरह से रखी हुई, घनी और आकर्षक दिखती हैं। और लक्ष्मण कैसे हो? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बढ़िया है हम भी। लाओ आज 7 लीटर दूध दे दो। क्यों आज इतना ज्यादा? हाँ क्या है ना, दूध पीने से मेरी मूछें और अच्छी हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं भैया, सच में? हाँ हाँ जरा देखो, ये मूछें दूध पीकर ही तो बनी हैं। दिन में कम से कम 4 लीटर दूध पीता हूँ, तब जाकर ऐसी मूछें हैं मेरी। क्या ये मुझ पर काम करेगी? हाँ बिल्कुल, तुम भी रोज 4 लीटर दूध पिया करो, तो फिर ऐसी मूछें आ जाएंगी। सेठ जी मुस्कुराते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। रात में सेठ जी अपने घर में बैठे हैं। उनके सामने एक पूरा ग्लास दूध है और टेबल पर एक जग रखा हुआ है। वो दूध को पानी की तरह जल्दी जल्दी पीने लगते हैं। एक एक करके वो 3 ग्लास दूध पी लेते हैं। ये तो काफी मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मुझे अच्छे मूंछों के लिए ये तो करना ही होगा। सेठ जी अनिच्छा से और 3 ग्लास दूध पीते हैं। कुल 4 लीटर खत्म कर लेते हैं और फिर पेट भारी महसूस करते हुए सोने चले जाते हैं। ऐसे ही अब हर दिन सेठ जी दूध पीने लगते हैं। वो हर दिन दूध पीने के बाद अपनी मूंछों को देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता। और फिर एक शाम सेठ जी पूरी तरह फूलकर और पेट भारी महसूस करते हुए सड़क पर चलते हैं। उनके कदम भारी हैं। सड़क के किनारे कुछ गांव वाले, जिनमें मनोहर भी शामिल है, खड़े हैं, लेकिन वे सेठ जी को देखते नहीं हैं। अरे तुम्हें पता है क्या, सेठ को मैंने क्या पट्टी पढ़ाई? क्या भैया? उस दिन मेरे घर पर कुछ मेहमान आए थे, तो दूध ज्यादा लगना था। मैंने उससे कह दिया कि ये दूध अच्छी मूंछों के लिए है, और वो तब से हर रोज 4 लीटर दूध पी रहा है। भैया सही किया आपने, तभी मैं बोलूं कि आजकल ये इतना दूध क्यों पी रहा है।
उसे इतना भी पता नहीं कि दूध पीने का मूंछों से कोई लेना देना नहीं है। सभी इस पर हंसते हैं। सेठ जी उनकी बात सुन लेते हैं और तुरंत ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें पसंद नहीं आता कि बाकी गांव वाले उनकी अच्छी और घनी मूंछ ना उग पाने पर उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें तुरंत ही धोखे का एहसास होता है। सेठ जी आंसुओं भरी आंखों के साथ दौड़ते हुए घर आते हैं। वो फर्श पर बैठते हैं, अपने हाथ पलंग पर रखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? क्यों लोग ऐसे मेरा मजाक उड़ाते हैं? क्यों मुझे गांव के दूसरे पुरुषों की तरह लंबी और मोटी मूछें नहीं है? वो लगातार रोते रहते हैं और रात यही खत्म होती है। चांद आकाश में धीरे धीरे छिप जाता है। रात में सेठ जी अपने पलंग पर सो रहे हैं और उनके चेहरे पर आंसू सूख चुके हैं। एक चमत्कार होता है, उनकी मूछें लंबी और घनी उगने लगती हैं। सोते समय उन्हें खुजली महसूस होती है, लेकिन वे ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो गहरी नींद में हैं। अगली सुबह की शुरुआत सेठ जी की चिल्लाहट के साथ होती है। दिखाई देता है कि सेठ जी के चेहरे पर मूछें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो आईने के सामने खड़े हैं। उनका मुंह घने बालों से पूरी तरह ढक गया है, जो इतने लंबे हैं कि जमीन तक लटक रहे हैं। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरी मूछें हैं। ये कैसे रातों रात इतनी बढ़ गई? क्या मनोहर भैया की दूध वाली बातें सच निकली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उन्हें भी ऐसी मूछें आती। सेठ जी अपनी लंबी बढ़ी मूछों को देखकर गर्व से मुस्कुराते हैं। अब देखता हूँ गांव वाले कैसे चिढ़ाते हैं। सेठ जी मुस्कुराते हुए अपनी मूछों को सहलाते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, जैसे वे पहली बार कुछ बिल्कुल नया देख रहे हो। हम समझते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सेठ जी हैं, जो अब अपनी लंबी और घनी मूछों के साथ चल रहे हैं। उन्होंने अपनी मूछों के दोनों सिरे घुमाकर गोल गोल लपेटे हैं और उन्हें सिर पर कपड़े से कसकर बांध लिया है। लोग इस नजारे को देखकर चौंक जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रातों रात उन्हें इतनी लंबी और सुंदर मूछें कैसे मिल गईं। इसी बीच मनोहर उनके पास आता है। अरे लक्ष्मण, ये क्या? इतनी लंबी मूछें कैसे? भूल गए क्या भैया? आप ही ने तो बताया था रोज 4 लीटर दूध पियो और लंबी मूछें पक्की। अरे पर मैंने तो क्या? नहीं, कुछ नहीं। सेठ जी चेहरे पर गर्व की चमक लिए चले जाते हैं और सभी उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। अगले दिन सेठ जी बैठकर गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनकी मूछें दूध में डूबने लगती हैं। इससे तो दूध के फटने का डर है। मुझे इन मूछों का कुछ करना होगा। सेठ जी इस बारे में सोच रहे थे कि तभी एक गाय उनकी मूछ पर पैर रख देती है। ये समझे बिना वो जल्दी से उठने की कोशिश करते हैं और तुरंत गिर जाते हैं। गाय मुंह की आवाज करती है। हे भगवान, ये क्या? दर्द हो रहा है। गाय उनकी ओर देखती है और ऐसा लगता है जैसे वो भी हंस रही हो। सेठ जी अपने घर में हर जगह कैंची ढूंढ रहे हैं और अपनी मूछों के लंबे बालों को ऊपर उठाए हुए हैं। पता नहीं ये कैंची किस तरफ चली गई और बांधने वाला कपड़ा भी नहीं दिख रहा। ऐसे तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। सेठ जी जब इस बारे में सोच रहे थे, तभी उन्होंने टेबल पर रखी हुई कैंची देखी। जैसे ही सेठ जी आगे बढ़कर कैंची लेने जाते हैं, वो अपनी ही मूछ पर कदम रख देते हैं, उलझते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। कुछ देर बाद वो कैंची हाथ में लेकर आईने के सामने खड़े होते हैं। वो एक हाथ से अपनी मूछ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उसे काटने की कोशिश करते हैं। वो सफल हो जाते हैं और तुरंत ही उस लंबी खुजली वाली मूछ से मुक्त होने का आराम महसूस करते हैं। वो मुड़कर गौशाला की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके चेहरे पर तेज झुनझुनी सी महसूस होती है।
और अभी अभी काटी गई मूछ फिर से अपनी पुरानी लंबाई तक बढ़ जाती है। सेठ जी अब हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो बैठकर सोचने लगते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। सभी चीजें भूलकर अगले दिन सेठ जी अपनी साइकिल लेकर पूरे गांव में घूमते हैं और हर जगह दूध पहुंचाते हैं। उनकी मूछें बहुत बढ़ गई हैं और अब वो जिस कपड़े से उन्हें बांधते हैं उससे भी बाहर निकलने लगी हैं। वो दूध पहुंचाने के लिए कई घरों पर रुकते हैं और दोपहर तक घर लौट आते हैं। लंबी मूछ की लगातार खिंचाव की वजह से उनका चेहरा सूजा हुआ लगता है। गाल और पूरे चेहरे में सूजन नजर आती है। उसी दिन थोड़ी देर बाद मनोहर की पत्नी उनके पास आती है और दूध का बर्तन दिखाती है। दूध में एक बाल की लट दिखाई देती है। मनोहर हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही गुस्से से भर जाते हैं। वो बर्तन पकड़ते हैं और अपने सारे पड़ोसियों को दिखाते हैं। अपनी लंबी मूछों के कारण लक्ष्मण के दूध में आज बाल मिला है। क्या कह रहे हैं भैया, सच? और नहीं तो क्या, जरा देखो तो, इतनी लंबी मूछें तो उसी की हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। ऐसे में तो हमारे घर के लोग बीमार पड़ जाएंगे। हम सबको मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहिए। सही कह रहे हैं भैया। मनोहर गुस्से भरे चेहरे के साथ सिर हिलाता है। अगले दिन सेठ जी अपनी गौशाला साफ कर रहे हैं कि तभी उनका कर्मचारी आता है। अरे आ गया तू, चल अब मेरी मदद कर। सेठ जी, मैं अब से काम पर नहीं आऊंगा। क्या? क्यों? क्या हो गया? गांव में सब आपके तबेले के दूध को बंद करने की बातें कर रहे हैं। हैं? लेकिन वो भला क्यों? कल मनोहर के घर जो दूध आपने दिया था उसमें आपकी लंबी मूछों का एक बाल मिला और उसने ये सब पूरे गांव वालों को बता दिया और तब से सब आप पर गुस्सा हैं और आपके तबेले से दूध लेने से मना कर रहे हैं। ये क्या हो गया? मैंने तो हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा था, पर ये लंबी मूछें अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ बन चुकी है। सेठ जी अपने सिर को पकड़ते हैं और उस पर रोने लगते हैं। कुछ पलों बाद सेठ जी घर में बैठे होते हैं और सार्वजनिक अपमान और इसके कारण हुए व्यापार के नुकसान पर रोते हैं। फिर वो अपने पिता की तस्वीर की ओर देखते हैं और उससे बातें करते हैं। पिताजी, आपकी मूछें भी तो इतनी लंबी और मोटी थी, वो आपको हमेशा आकर्षक बनाती थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगा था कि ये लंबी मूछें मेरे लिए इज्जत लाएंगी, पर ये तो मेरी बर्बादी का कारण बन चुकी हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे ही वो तस्वीर के सामने अपनी स्थिति पर रोते हैं, उन्हें अपने ऊपरी होंठ पर एक और तेज झुनझुनी वाला दर्द महसूस होता है। वो देखते हैं कि उनकी मूछें और भी बढ़ने लगती हैं और ये देखकर वो डर जाते हैं। नहीं नहीं, बस अब और नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतनी लंबी मूछें। हे भगवान, क्या आप सुन रहे हैं? उनकी मूछ की लटें पूरे घर में बेल की तरह फैलने लगती हैं और जैसे ही वो उन्हें फिर से समेटने की कोशिश करते हैं, वो पहले से भी और तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसी समय उनका कर्मचारी आता है और सेठ जी की हालत देखता है। सेठ जी पूरी तरह अपनी काली मूछ की लटों में ढक गए हैं। सेठ जी, ये क्या हो रहा है? अरे अच्छा हुआ तू आ गया। देखना ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देख तो रहा हूँ सेठ जी, पर ये सब हुआ कैसे? जब वे बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी मूछ की एक लट उनके कर्मचारी के पैर के चारों ओर लपेट जाती है। वो जमीन पर जा गिरते हैं। ये देखकर उनका कर्मचारी पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मूछ की लटें लगातार बढ़ती रहती हैं और सेठ जी बेहोश हो जाते हैं। रात को जब उन्हें होश आता है, वो देखते हैं कि वो अपनी मूछ के बालों से घिरे हुए हैं। वे अचानक उठते हैं और चारों ओर देखते हैं। उनकी आंखों में फिर से आंसू भर जाते हैं। तभी कोई उनसे बात करता है। जाग गए? पिताजी आप? उनके पिता की तस्वीर से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और उनकी आत्मा बाहर आती है। सीधे उनके सामने खड़ी होती है। सेठ जल्दी से उठते हैं और घुटनों के बल गिर जाते हैं, उनसे इस स्थिति से बाहर निकालने की विनती करते हुए। पिताजी देखिए ना, ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो बस एक अच्छी और लंबी मूंछों की ख्वाहिश की थी, पर ये तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कभी अपने आप को सहज रूप में स्वीकार किया ही नहीं।
मैं परेशान था पिताजी, गांव के लोगों द्वारा चिढ़ाए और हंसे जाने से, इसलिए मैंने ये सब सोचा। याद करो, मैंने तुम्हें बचपन में क्या सिखाया था? सेठ जी अपना बचपन याद करते हैं कि कैसे जब गिल्ली डंडा खेलते हुए उन्हें दूसरे बच्चे की गेंद से जलन हुई थी तो उनके पिता ने क्या कहा था। पिताजी देखिए ना, उसके पास तो कितना अच्छा बॉल है, मुझे भी वैसा ही बॉल चाहिए। बेटा, तुम्हें कभी भी किसी को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जो हो उसे हमेशा प्यार से स्वीकार करो, क्योंकि इसे ही एक अच्छे इंसान का प्रतीक माना जाता है। सेठ जी को एहसास हो जाता है कि उन्होंने वास्तव में क्या गलत किया था। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से मैं कभी भी किसी को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करूंगा और अपने आप को सहज रूप में स्वीकार करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? जी पिताजी। सेठ जी के पिता मुस्कुराते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। उनके पीछे से तेज और चमकदार रोशनी की एक किरण निकलती है और वो गायब हो जाते हैं। साथ ही सेठ जी की लंबी बड़ी हुई मूछें भी गायब हो जाती हैं। सेठ जी खुशी से उठते हैं और फिर से अपना असली स्वरूप देखकर प्रसन्न होते हैं। उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल जाती है। अगले दिन सेठ जी फिर से अपनी साइकिल पर हैं। वो मनोहर के घर के दरवाजे पर रुकते हैं और खटखटाते हैं। मनोहर दरवाजा खोलता है और सेठ जी को सामान्य अवस्था में देखकर चौंक जाता है। अरे लक्ष्मण, तुम? जो गलती मुझसे हो गई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ और अब वो चीज दोबारा नहीं होगी। और तुम्हारी मूछें? अब मेरे स्वाभिमान को मूछों की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मनोहर वहाँ खड़ा थोड़ी देर सोचता है, फिर वो अपनी पत्नी से दूध का बर्तन लाने को कहता है। अरे शांति, सुनती हो? दूध ले लो। सेठ जी की आंखें गर्व से चमक रही होती हैं। कुछ देर बाद सेठ जी अपनी साइकिल पर होते हैं। जब वो दूध पहुंचाने के लिए एक और घर के सामने रुकते हैं, वो अपना स्टील का मापने वाला गिलास निकालते हैं। वो हल्की सी मुस्कान देते हैं और कहानी यहीं समाप्त होती है।